हेलो दोस्तों, द गुरुकुल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी। इससे पहले मैंने आपको एटॉमिक रेडियस के बारे में बताया था। आयोनाइजेशन एनर्जी जिसको आयनन विभव कहते हैं, ये क्या होता है दोस्तों? जैसे मान लीजिए दोस्तों आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन है, कार्बन इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए कार्बन एटम है, 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p2। तो दोस्तों इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इन 4 में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगेगा उसी को हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। जैसे ये 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा कार्बन का फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकेंड ऑर्बिट में ये 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इन चारों में से जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगेगा उसी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन विभव कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बाहरी कक्ष से इलेक्ट्रॉन निकालने में लगी न्यूनतम ऊर्जा, जितना न्यूनतम ऊर्जा लगेगा उसी को हम आयनन विभव या आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक साइज के। जैसे आपसे कोई पूछेगा सोडियम और मैग्नीशियम में सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसका होगा, तो दोस्तों आपको पता है कि एटॉमिक साइज सोडियम का ज्यादा होगा मैग्नीशियम से, तो आयोनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम का ज्यादा हो जाएगा, सोडियम का कम हो जाएगा। क्योंकि एटॉमिक साइज के क्या है? इन्वर्सली रिलेशन है। एटॉमिक साइज ज्यादा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम। कैसे होगा आपको मैं बता रहा हूं, देखिए। ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा सोडियम, एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम के पास कितना है? 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक है। इसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पे क्या होगा? कम लगेगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तभी तो ज्यादा फैला हुआ है। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में। न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, तो अट्रैक्शन कम होगा। अट्रैक्शन क्या होगा? यहाँ पे ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन ये आसानी से नहीं जाने देगा, क्योंकि यहाँ पकड़ क्या है? मजबूत है। इसीलिए यहाँ इसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, इसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा। तो दोस्तों आप समझ गए, आप आयोनाइजेशन एनर्जी जो है एटॉमिक साइज पे डिपेंड करता है। बात करें पीरियोडिक टेबल में, टॉप से बॉटम जाते हैं। जैसे ये ग्रुप हो गया, ये हमारा पीरियड हो गया, तो ग्रुप में टॉप से बॉटम जा रहा है तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? घटेगा। लेफ्ट से राइट जाने पे एटॉमिक साइज क्या होता है? घटता है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? बढ़ेगा। जस्ट ऑपोजिट। दो बात याद रखना है आपको दोस्तों, हीलियम का सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होता है और सीजियम का सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी होता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।